सादा रिजवी एक सबसे जो अच्छी बात लगती है चंद्रशेखर आज़ाद में, चंद्रशेखर आज़ाद कहीं भी कोई ऐसी घटना हो, अप्रिय घटना हो, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने से बिल्कुल नहीं चूकते। यह उनकी सबसे प्लस पॉइंट है और सबसे अच्छी बात है। वो एक बहुजन समाज के मिशन के तरीके से काम कर रहे हैं और उनका जो शुरुआत में जो उन्होंने शपथ ली थी और लोगों के बीच में जाकर कहा था, वो यही कहा था कि मैं बहुजनों के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करूंगा। हालांकि वो राजनीति में आ गए, तो राजनीति में आ गए, अब लोगों की अपनी समझ है कि वो राजनीति में चंद्रशेखर को कितना पसंद करते हैं, लेकिन आम जनमानस एक मिशन के तौर पर चंद्रशेखर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा रिजवी। धन्यवाद साहब। आज सोशल मीडिया पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की वीडियो वायरल है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद गाजियाबाद की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में पेश हुए। जी। ये मामला 2018 का है, जब साहिबाबाद थाना क्षेत्र में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायतकर्ता धर्मेंद्र ने मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा दर्ज करवाया था। जी। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में गैर जमानती वारंट रिकॉल कराने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अगली सुनवाई के लिए 11 जून 2025 की तारीख तय की है। इसके साथ ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। वही वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी तरीके से वायरल हो रहा है। बिल्कुल। उधर बात अगर पार्टी की करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दलित मुस्लिम ओबीसी का समीकरण हिट हो सकता है, जैसा कि एक्स पर कुछ पोस्ट में अनुमान लगाया गया है। बिल्कुल। चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने नगीना लोकसभा सीट पर 2024 में जीत हासिल कर अपनी ताकत दिखाई है और हाल के उपचुनावों में भी उनकी पार्टी ने बसपा को कुछ सीटों पर पीछे छोड़कर प्रभाव दिखाया है। हालांकि ये दावा कि ये समीकरण 2027 में लहर बनेगा अभी अनुमान पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और सपा जैसी बड़ी पार्टियों की मौजूदगी को देखते हुए आज़ाद समाज पार्टी के लिए सत्ता की चाबी हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा। फिर भी चंद्रशेखर की दलित और पिछड़े वर्ग में बढ़ती लोकप्रियता और उनकी रणनीति, जैसे कि हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन, उन्हें एक उभरता हुआ विकल्प बना सकती है। रैली की भीड़ और समीकरणों की सफलता के दावों को स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। जी। आने वाले चुनाव में 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये अभी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। सादा रिजवी क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर को जिस तरीके से वो लोकसभा में जीत गए हैं और लोगों ने उनको प्यार दिया, स्नेह दिया, वो दिन दूर नहीं है। अगर 2027 के चुनाव में विकल्प के तौर पर अगर दलित, मुस्लिम और ओबीसी अगर वोट एकजुट हो जाता है तो चंद्रशेखर की जीत लाजमी है। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर ने संघर्ष किया है। अब ये जो वीडियोस वायरल हो रही है गाजियाबाद, जो कोर्ट के अंदर पेश होने वाली वीडियो आई है, तो ये दिखाती है कि आखिर चंद्रशेखर ने कितना संघर्ष किया है। एक तो ये कोर्ट वाली वीडियो सादा रिजवी कोर्ट वाली वीडियो वायरल है और एक वीडियो उन्होंने मवाना में कोई रैली को संबोधित किया है, शायद एक वो वीडियो वायरल है। बिल्कुल। तो ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, ये दिखाती हैं चंद्रशेखर के जो पुराने संघर्ष के दिन हैं उनकी याद दिलाती है। और चंद्रशेखर अगर संघर्ष करते रहे और इसी तरीके से उनका संघर्ष चलता रहा तो फिर संघर्ष तो मेहनत किसी की भी हो रंग लाती है। बिल्कुल। तो इसलिए चंद्रशेखर को लोग पसंद कर रहे हैं। एक बड़ा युवा तबका जो है चंद्रशेखर के साथ लगा हुआ है। मुस्लिम भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम समाज के भी बहुत लोग ज़्यादातर संख्या में चंद्रशेखर के साथ लगे हुए हैं। आप उनके कार्यकर्ताओं में देखिए, जिस सीट से वो जीते हैं वहाँ भी मुस्लिम वोट निर्णायक की भूमिका में था, वहाँ से उनकी जीत हुई। तो इस बात से साफ हो जाता है कि अगर कहीं भी दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट का एकजुट होना अगर कहीं संभव हो जाता है तो फिर इनकी जीत निश्चित है। और कहीं ना कहीं 2027 में ये ऐसे आंकड़ों पर बैठेंगे जो बड़े चौंकाने वाले होंगे और देश की राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा। हालांकि देश की राजनीति में बड़े बदलाव के कारण ये भी हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत खफा हैं। ज़्यादातर लोग त्रस्त हैं। बहुजन समाज पे बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ख़राब हैं। मध्य प्रदेश के हालात अब उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। एक प्रयोगशाला बन चुका है। बहुजन समाज के लोगों को वहाँ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है।
तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे कि चंद्रशेखर को आगे बढ़ने की जो राह है वो आसान होती नजर आती है। शादाब रिजवी, ये तो ठीक कह रहे हैं आप, क्या आसान होती नज़र आ रही है राह जो है, लेकिन साथ साथ चंद्रशेखर पर बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। ये भी कहते हैं लोग कि ये बीजेपी की आज़ाद समाज पार्टी जो है बी टीम है, और कहीं ना कहीं जो फंडिंग हो रही है वो बीजेपी से इनको फंडिंग हो रही है, बसपा को कमज़ोर करने के लिए हो रही है। ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं। देखिए, इस बात की जो अगर चर्चाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी, लेकिन इन बातों का अभी तक कोई भी सत्यापन नहीं हुआ है। बिल्कुल, सत्यापन कोई बातों का सत्यापन नहीं हुआ है। दूसरी बात, अभी तक के मामले में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के जैसे बी टीम के रूप में चंद्रशेखर को देखा जा रहा है, ऐसे ही उधर MIM के नेता, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता को भी बी टीम के रूप में देखा जाता है। लेकिन शादाब रिजवी, एक सबसे जो अच्छी बात लगती है चंद्रशेखर आज़ाद में, चंद्रशेखर आज़ाद कहीं भी कोई ऐसी घटना हो, अप्रिय घटना हो, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने से बिल्कुल नहीं चूकते। यह उनकी सबसे प्लस पॉइंट है और सबसे अच्छी बात है। वो एक बहुजन समाज के मिशन के तरीके से काम कर रहे हैं, और उनका जो शुरुआत में जो उन्होंने शपथ ली थी और लोगों के बीच में जाकर कहा था, वो यही कहा था कि मैं बहुजनों के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करूँगा। हालांकि वो राजनीति में आ गए, तो राजनीति में आ गए, अब लोगों की अपनी समझ है कि वो राजनीति में चंद्रशेखर को कितना पसंद करते हैं, लेकिन आम जनमानस एक मिशन के तौर पर चंद्रशेखर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बिल्कुल, चंद्रशेखर को पसंद करता है। और लेकिन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी कहाँ और किस स्थिति पर पहुँचती है, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।